गोविंदम। श्री हरि की लीला और चरित्रों को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मत में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। जैसे सती, गरुड़, वशिष्ठ, सांदीपनि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वशिष्ठ ने भी कहा कि मुझे मेरे गुरु के द्वारा अवगत है कि आप पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं, पर आपके चरित्रों को देख देख कर मुझे भ्रम हो रहा है। ऐसे जगन्नाथ के आश्चर्यचकित चरित्रों को देख देख कर मन में भ्रम उत्पन्न होता है, मत में संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसी उन गोविंद की लीलाएं, कभी वो किसी की पूजा करते हैं, कभी किसी की विनय करते हैं, कभी किसी के सेवक हो जाते हैं, कभी किसी के शिष्य बन जाते हैं। ऐसा करने से उनके लीला और चरित्रों में ऋषि मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। तो साधारण मतवान व्यक्तियों के अंदर भ्रम हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी विचित्र लीलाएं। पर यह जानिए अच्छी तरीके से कि किसी का पूजन करने से, किसी की सेवा करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी की सेवा कर रहा हो, तो ऐसा करने से वह अमीर आदमी उस गरीब आदमी से छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उल्टी उसकी विशेषता बढ़ जाती है, महिमा बढ़ जाती है, स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे ही परमपिता गोविंद जगन्नाथ भगवान अपनी चरित्र लीलाओं में सेवा करते, जैसे सुदामा का पूजन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से सुदामा उनके स्वामी नहीं हो गए। स्वामी तो जो है वही रहता है। इसी प्रकार कभी वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, कभी ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते, कभी ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं। जैसे सांदीपन के यहाँ विद्या सीख रहे हैं, बाद में सांदीपनि ने जाना तो कहा, वाह गोविंद, तुम तो बड़े चोर हो, सारी संपदा को अंदर रखे हुए मुझसे मांगते थे कि गुरुजी और बताइए और बताइए, कैसे छुपे रुस्तम हो। इस प्रकार से लीलाएं होती हैं, लोगों को मत भ्रम हो जाता है। जैसे एक गूढ़ रहस्य बताते हैं, जो अद्भुत गूढ़ गहनी है, संतों के हृदय के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जाता। सुनिए बड़े ध्यान से, सावधान चित्त से सुनिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर ने कहा रुद्रायणी से, काली शक्ति से, कि मुझे लीला करनी है ब्रजमंडल में, तो चल के मेरा संग दीजिए। कहा रुद्रायणी ने, तो बताइए मुझे क्या करना है। कहा तुम काले वर्ण की हो, इसलिए तुम कृष्ण बन जाइए। मैं गोरे वर्ण का हूं, इसलिए मैं राधा बन जाऊंगा, और सारे कैलाश मंडल को, ब्रज का मंडल बना लिया। कोई कंस बन गया, कोई कालिया बन गया, कोई नंद यशोदा बन गया, कोई देवकी वासुदेव बन गया। ऐसे पूरा कैलाश मंडल, समस्त शिवगढ़ ब्रज मंडल के पात्र बन गए, और महारास होने लगा, जिसमें भगवान शंकर राधा बने और माता काली जो है श्री कृष्ण बनी हैं। हुआ क्या, जब यह रहस्य देखा, जब यह रहस्य देखा गोविंद ने, नारायण ने, जगत गुरु ने, कि नटराज मेरे भेष में मेरी ही लीला कर रहे हैं, यह मर्म किसी को मालूम नहीं है। सब देवता देख रहे हैं कि भगवान गोविंद की लीला हो रही है ब्रजमंडल में, पर कौन कर रहा है यह भेद किसी को मालूम नहीं, मात्र शिव और पार्वती को ही मालूम है। तो गोविंद
शंकर बन गए और श्री जी को साथ लेकर के महाराज मंडल में शंकर जी का महाराज देखने के लिए प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा भगवान शंकर ने और माता काली ने कि स्वयं जगत गुरु आए हैं, तो इशारा कर दिया इनका पूजन कीजिए। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। गोविंद का पूजन होने लगा, वहीं उनका नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण गोपेश्वर रूप से पूजे जा रहे हैं और स्वयं श्री कृष्ण बड़ी माता काली उनका पूजन कर रही हैं और स्वयं भगवान शंकर राधा बने उनका पूजन कर रहे हैं। समस्त कैलाश मंडल भगवान गोविंद का पूजन कर रहे हैं, पर रहस्य किसी को मालूम नहीं है। तो ये बड़ी गूढ़ और गहनीय कथाएं हैं, इन्हें जाना नहीं जा सकता। फिर भगवान गोविंद वहां से चले गए तो लोगों ने कहा कि भगवान शंकर जब पूजा करने गए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने समस्त गोपियों ने उनका पूजन किया, पर ऐसा नहीं था। गोविंद का पूजन किया सबने, गोविंद ही वहां गोपेश्वर थे। फिर जब गोविंद रहस्य मंडल करने आते हैं तब गोलोक धाम आता है, और जब गोलोक धाम आता है तब भगवान शंकर स्वयं नटवर के दर्शन के लिए पार्वती के साथ जाते हैं। उस टाइम पूजन नहीं होता शिव जी का, क्योंकि उस टाइम वो स्वयं पूजन करने गए हैं गोविंद का। बड़े गूढ़ रहस्य, बड़ी विचित्र लीला है, क्योंकि उनके रहस्यों को जानना असंभव है। जब नारायण लीलाएं करते हैं तो लोग चकित जाते हैं कि वो उनको मानते हैं, इसलिए भगवान के बराबर कहने लगते हैं कि शंकर जी उन्हीं के बराबर के हैं, वो उन्हें मानते हैं, वो उन्हें मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जग देखन तुम पेखन हारे और वेद हर संभ नचावन हारे। जेहू न जाने मरम तुम्हारा और को तुम जानन हारा। ये भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, आपकी माया में नाचते हैं। विधि हरि सम नचावन हारे, तो और कौन आपको जान सकता है। भगवान की माया शक्ति से ही यह सब लोग नाचते हैं। भगवान की माया शक्ति के ही कोई बराबर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान की माया में पीड़ित होकर भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान की योग माया शक्ति का पारावार पाना किसकी समर्थ है, सिवाय गोविंद के कृपा के। सो ही जाने जय देव जनाई, जिसे वो जनाना चाहे वो जान जाता है।